ध्यान से कथा सुनिएगा। जयमाल कैसा हुआ सीता का? सीता 6 वर्ष की थी, राम 15 वर्ष के थे। जयमाल के समय सीता की सखियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। बैठे हुए किन्हीं लोगों को सीता दिखाई नहीं दे रही। अयोध्या का कोई भी नागरिक जयमाल के समय नहीं था, लेकिन आज जयमाल हो रहा है और पूरे बाराती बच्चे की फोटो मोबाइल पर खींच रहे हैं। बताइए, रामचरितमानस है, कितना लोग मानस की कथा सुनकर मानस पर चल रहे हैं, बता दीजिए। नंबर 3 जयमाल कराइए, लेकिन स्मरण रहे जयमाल के समय बराती पक्ष का एक भी व्यक्ति जयमाल के मंडप में न प्रस्तुत, केवल दूल्हे के अलावा कोई भी ना हो, उसके जेठ और देवर भी ना। ये तरीका है जयमाल का। नहीं, केवल कथा सुनने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा। जब सनातन धर्म को हम भूल जाएंगे तो क्या कल्याण होगा? नहीं होगा कल्याण। मनोज जी, नंबर 4, 9 बजे रात्रि से विवाह बैठ जाता था, सवेरे 5 बजे विवाह समाप्त होता था। और आज 1-1:30 बजे बैठा, 3 बजे कुल पन्ना पलट के सब स्वाहा। बोले हरे शिष्य धन शोक न हरहि, हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु भोग नरक हम कहते हैं, जैसा राम का विवाह हुआ है, जैसा शंकर जी का विवाह हुआ है, उसी प्रकार से विवाह में सारे काम, ये क्या है, लोढ़वाले दुल्हे ना, सुप वाले, ये सब है रामचरितमानस में। लोकरीति जननी कर, हंसिए मत, लोकरीति जननी कर बर दुल्हिन सकुचाही। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे विवाह में बांस गड़ता था, और वो बांस गड़ता था जिसमें ऊपर कम से कम 100 पत्ते लगे रहते थे। बांस क्या है? यही वंश को बढ़ाने वाला है, यही परस्पर प्रेम बढ़ाने वाला है। और हमारा का गाड़ा बा, रेस्टोरेंट में शादी होता हो, वहां गरीब झूर कैनी बोले मार्ग सोई जागा जोई भा, पंडित सोई जो गाल दुगा। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वैवर्त महापुराण, कृष्ण के विवाह में संत कुमारों को, ब्रह्मा को 10-10 हाथी और गाय सब सोने की सींग मिढ़ करके और सोने का सज्जा मिढ़ करके विवाह कराने की दक्षिणा दी गई थी। यही राम के विवाह में भी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी गई थी। 100-100 घोड़े और 1-1 हाथी और 1-1 हजार गायें ब्राह्मणों को दी गई थी, जिन्होंने विवाह करवाया। अब आज प्रधान जी सुनते कि नहीं, ऑर्केस्ट्रा वाला 50,000, गाड़ी वाले 1.5 लाख, टेंट बफर वाले 3 लाख, ठीक ना? ये कुल पैसा लड़का के बाप दे। और जब पंडित के पैसा आए तो लड़का के मामा मालिक। तरुणी प्रभुता गे है भागवत श्याल कौ बुद्धिदायक, सकता नहीं हुआ लड़के के मामा मालिक। लेकिन जब पंडितन के पैसा देख भर, तब बेगे में 3 खाना बा। ये खिनी में 10-10 के नोट जोने के आज एक गुटका न मिली। अब ये खिनी 50 के, अब ये खिनी 500 के धरे हैं, लोग के कभी हाथ नहीं डाले। पूरा बिया भी इतना पैसा खर्चा हो गया, लेकिन पंडित 5-13 से कहें जाजस बिया कराई दे है, भोगवे दोनों जने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए विवाह परम पुनीत न जाई तक, किए प्रेम बड़ पाप,
अप्रगट न कहाहि महेश कछु, हृदय अधिक संताप सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आप लोग बड़ी देर से कथा सुन रहे हैं। देखिए हमारी कथा में आपको क्या मिलेगा, ऐसा मार्ग मिलेगा जिसमें भगवान दर्शन दे देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मार्ग अपनाइए, सुखी रहिए, अच्छे मार्ग का चयन करिए और सौंदर्य और सुखी जीवन जो है व्यतीत करिए। इस प्रकार से हम उपासना के अनेक प्रकार के मार्गों को, देखिए हमारे परम भक्त जी हैं सुरेश पांडे, सपत्नी जो है भगवान की कथा में बराबर आते हैं, वो बहुत साधुवाद। अब जब आकाशवाणी होकर भगवान शंकर के ऊपर फूल बरसने लगा, लेकिन आप हमको लगता है कि 3 बजे से बैठे, 2 बजे से बैठे हैं, इसलिए सभी माताओं को, बच्चों को, बच्चियों को, सभी भक्तों को साधुवाद। कथा अब हम तो कल ही तक बोलने वाले थे, हमारे पास परसों समय नहीं, एक जगह जाना था, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी का कहना है, रमेश जी का कहना है, भाई इसलिए कैसे न मानेंगे, तो हमको आना ही। और शंकर जी का कुछ थोड़ा सा चरित्र वर्णन करके हम कल कथा में कहां रहेंगे आपको आज ही बता देते। बोले निर्खत खग मृग वृंद सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, मुनि कहु राम दांडवत की, आशीर्वाद बेप्रबर दे। और कल लवकुश की भी कथा कहेंगे। किसकी कथा कहेंगे? बोले दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। और आपका ये भी भ्रम खत्म करेंगे कि लवकुश पैदा नहीं हुए। अभी तक क्या जाना था? अभी तक क्या जाना? जाया क्या है? बोले दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। कैसे जाना? जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में शरीर के ऐसे मैल निकाल, अब पार्वती के बनाई दी है गणेश। का समझे थे गणेश पैदा भर का? नहीं। वही प्रकार से सीता बोले वत्सल भगवान की, ये क्या है? कौन पैदा हो गया? लो बोले दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। और लव को पैदा करेंगे, लव को प्रकट करेंगे, इसके बाद कुश को कौन प्रकट करेगा? बोले वाल्मीकि हंस कहाई बहो, हमारे रमेश पांडे जी का कहना है, महाराज बीच बीच में लवकुशों को चर्चा कर दिया। सही है भाई। अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो लवकुश इंटर कॉलेज
लौकुश की जन्मस्थली, प्राकट्य स्थली और महर्षि वाल्मीकि का प्राचीन आश्रम। महर्षि वाल्मीकि के कई आश्रम, चित्रकूट, बिहार सीतामढ़ी, यहां सीतामढ़ी, दिगपुर, बारीपुर, बीच बिलसत भूमि, आसाम, गुवाहाटी, वहां भी वाल्मीकि का आश्रम। लेकिन जो मुख्य सीतामढ़ी है वो यही है, वो दूसरी जगह नहीं है। महर्षि वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करने पर 63 योजन समाचाक्षे 37 योजन के बीच तक साकेत का दरबार लगता था। यहां से गिन लीजिए, 37 योजन नहीं है कमई। 3 चौक 12, 120 कोस। अयोध्या क्या यहां से 120 कोस है? नहीं, 200 किलोमीटर। और आपको दिखाएंगे शंकर जी का जो विवाह मंडप बना था वो 84 कोस लंबा था। शिव महापुराण, शत्रुघ्न संहिता, पार्वती खंड और संसार का कोई भी देवता, 88,000 ऋषि महर्षि, सिद्धनाथ, चारण, विद्याधर, गंधर्व, ऐसा कोई नहीं था जो शंकर के विवाह में उपस्थित नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो आज आप सीतामढ़ी को देख रहे हैं, ये कभी न कभी साकेत का एक अंग था। इसीलिए जिन महानुभाव ने इन सीतामढ़ी धाम में दिव्य भगवती आदिशक्ति के मंदिर की रचना कराई है, और जिस वटवृक्ष के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठकर अपने कुछ पदों को रचा है, तो ये तुलसीदास जी को आप साधारण मत समझिएगा। तुलसीदास जी को तो मानव समझने की भूल ही मत करिएगा। तुलसीदास जी मानव नहीं थे, जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि यही सीतामढ़ी। ये तुलसी कौन थे? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुए, रामचरित मानस कवि बोले। भाई हमको जब कभी आप हमसे मिलेंगे, हमने सभी पुराणों को पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं केवल एक ही पुस्तक को साक्ष्य मानता हूं।